आए इसीलिए जानने के लिए कि मिलेगा कब। दिसंबर आ गया, मैं इसी महीने का इंतजार कर रहा था। कि आप भी चूक गए, बुक करा लिए होते तो 18 दिसंबर को प्रगति मैदान में इसका जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें गाड़ी आपको भी मिल गई होती। जब प्रत्यक्ष होगा तो उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप उसके बाद जब गाड़ी मिल जाएगी तो ईएमआई की बात होगी, तो जैसे गाड़ी दे दिए वैसे ईएमआई भी जाएगी। इसको कलयुग का कर्ण कहता हूं उनको, कलयुग का कर्ण। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और एक बार फिर से हमारे साथ जो है शशिकांत यादव, जिन्हें आप लोगों ने देखा होगा कि ये फ्री में गाड़ी वगैरह दे रहे थे। तमाम सारी बातें हुई थी उस समय, लेकिन अब जो है जो इन्होंने वादा किया था वो वादे का समय भी आ गया है, क्योंकि अब जो है दिसंबर का महीना है और 18 दिसंबर को ये बोले थे कि पूरा एकदम तहलका मचेगा और गाड़ियाँ बटेंगी। लेकिन लोग जो है पहले ही कमेंट कर रहे थे कि ये तो फर्जीवाड़ा बतिया रहे हैं और फर्जीवाड़ा करेंगे ही। अभी फिर से हमसे मुलाकात हो गई, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भैया गाड़ियाँ कब मिलेगी लोगों को। लोग परेशान हैं, देखना चाहते हैं कि आखिरकार आप देंगे कि बस वैसे ही बोल रहे थे और पूरा जो है फर्जीवाड़ा ही था। लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं, कब मिलेगा ये बता दीजिए। सबसे पहले सबको बहुत बहुत प्रणाम, और आप हमारे यहाँ आए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि जहाँ तक बात गाड़ी देने का है, हम आए इसीलिए जानने के लिए कि मिलेगा कब। दिसंबर आ गया, मैं इसी महीने का इंतजार कर रहा था। मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भी चूक गए। बुक करा लिए होते तो 18 दिसंबर को प्रगति मैदान में इसका जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें गाड़ी आपको भी मिल गई होती। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज 18 दिसंबर को प्रगति मैदान में लगभग 2200 गाड़ियाँ हम लोग जितनी बुक किए हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पे वितरण होगा। और इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों तक ये बात और ये वीडियो जा रही है, और जिन लोगों को ये डाउट है कि राधा स्वामी संगठन गाड़ी का पैसा बुक करा के गाड़ी लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गया, गाड़ी नहीं देंगे, उन लोगों को हम लोग स्मार्ट वीडियो के माध्यम से निमंत्रण भी देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी के जन्मदिन 18 दिसंबर को प्रगति मैदान पटना में आप लोग आइए और अपने आँख से देख लीजिए कि गाड़ी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अच्छा, मतलब अभी 18 दिसंबर का आप डेट रख दिए। 18 दिसंबर को डेट पहले से दिया गया था ना कि 18 दिसंबर उनका जन्मदिन है, उसी दिन ये पूरी गाड़ियां बटेंगी। और जब प्रत्यक्ष होगा तो उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग आइए, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रगति मैदान 18 दिसंबर पटना में आप लोग आइए और अपने आँख से देख लीजिए कि जितनी गाड़ियाँ बुक हुई हैं उतनी गाड़ियाँ हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। गाड़ियां दे भी देंगे तो उस समय भी सवाल उठेगा कि अच्छा चलो गाड़ी तो मिल गई, लेकिन ये सब जो है उसका वो नहीं भरेंगे, ईएमआई ही नहीं भरेंगे क्या? तो वो लोग ये भी रहते कि पैसा लेके भाग जाएंगे, और उसके बाद जब गाड़ी मिल जाएगी तो ईएमआई की बात होगी। तो जैसे गाड़ी दे दिए वैसे ईएमआई भी जाएगी। देखिए, जिन लोगों को सिर्फ सवाल करना है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन उठाना है, जिसको सिर्फ हमेशा लेकिन लगाना है, जिसको हमेशा बुराई बात करनी है, आप उसको गाड़ी देने के बाद में भी कुछ कहेंगे तो कुछ ना कुछ बात निकाल देंगे। उन लोगों के लिए नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ में थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना था कि हम उस दिन अपने जन्मदिन के दिन गाड़ी दें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी बात कही थी, जो वादा किया था, उसको हम लोग 18 दिसंबर को पूरा करने जा रहे हैं। लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार दीपक शर्मा है कौन, जो अपने जन्मदिन पर जो है 2000 गाड़ियाँ फिर दे रहे हैं, वो भी एक तरीके से ईएमआई पर, और वो भी फ्री ही एक तरीके से हो गया वो। तो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि वो कौन है। देखिए, जो लोग चाहते हैं हमारे बड़े सर को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 18 दिसंबर को प्रगति मैदान में लगभग 9-10 बजे पहुँचें। उसका कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, और उसमें चीफ गेस्ट सोनू सूद जी और मुकेश खन्ना, अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, उसमें चीफ गेस्ट हैं। और जिन लोगों को देखना है वो भी पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग पहुँचे वहाँ पर, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच करके बाकी अपने काम को मतलब कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ पर उसको देख सकें। और जहाँ तक बात मिलने और देने और बाकी चीज़ों की है, तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग उस दिन आइए, प्रगति मैदान में देखिए, गाड़ी देखिए,
बाकी चीज़ ये देखिए, और ये बात तो सही है, गाड़ी फ्री है, क्योंकि वो जो 30% पैसा जमा हुआ है वो भी हम लोग वापस करने जा रहे हैं अगले 5 साल में। जैसा हम लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है, वो गाड़ियों का पैसा भी 5 साल में किस्त वाइज वापस हो जाएगा। तो गाड़ी तो फ्री ही मिलने जा रही है, ये बात लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि जो फिल्म एक्टर आप बता रहे हैं कि सोनू सूद, हालांकि वो भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तमाम उनकी वीडियो आती रहती है, कई लोग वहाँ पर जाते भी हैं उनके घर पे, और वो कोरोना के समय से ही बहुत ज़्यादा वायरल हुए। वो सोनू सूद आ रहे हैं, और मुकेश खन्ना की आप बात करें, मुकेश खन्ना भी आ रहे हैं, ये चीफ गेस्ट हैं वहाँ पे। देखिए हम लोग जो कहते हैं ना कि हीरो जब कहते हैं, तो जो मेरी उम्र के लोग होंगे या फिर बहुत से 50-55 साल की उम्र तक के भी जो लोग होंगे, बचपन में जिसके हीरो रहे तो मुकेश खन्ना रहे हैं। शक्तिमान का सीरियल जहाँ तक मेरे को याद है कि एक सीरियल था जिसके दिन संडे के दिन या फिर शनिवार के दिन जब भी वो सीरियल आता था तो उसके पूरा गांव एक जगह बैठ करके, लाइट की सुविधा है तो लाइट से, नहीं तो बैटरी लगा करके वो सीरियल देखते थे। तो एक वो सुपरस्टार जो बचपन का सुपरस्टार है मुकेश खन्ना जी, वो तो आ रहे हैं। और उसके बाद में रियल लाइफ में, वो तो रियल लाइफ की बात थी शक्तिमान, लेकिन एक रियल लाइफ में जो हीरो है, कोरोना काल में जिस व्यवस्था को सरकार नहीं निभा पाई, यूपी बिहार के लोगों को सोनू सूद जी ने ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, गाड़ी से जैसे भी मदद कर किया कि उनके घर तक पहुंचाने के लिए, तो एक वो रियलिटी का रियल हीरो, ये दोनों लोग उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। और उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बहुत बड़े दानवीर है, मैं इसको कलयुग का कर्ण कहता हूं उनको, कलयुग का कर्ण। उसी बिहार के भोजपुर में, आज जो भोजपुर है वही कर्ण की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे कर्ण पैदा हुए और कर्ण ने वहाँ राज किया और दानवीर कर्ण के नाम से वो जाने जाते थे। उसी तरह बिहार के पटना में भी बैठते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी हमारे कलयुग का कर्ण अगर किसी को कहा जाएगा तो उन्हीं को कहा जाएगा। जितना वो दान करते हैं, जितना लोगों को सहयोग देते हैं, तो वो आज के डेट में कर्ण जैसे ही हैं। मैं इसलिए उनको कर्ण कहता हूँ, आज कलयुग का कर्ण वही है। तो इन सब चीज़ों, इन लोगों का आना एक बहुत बड़ा समायोजन है, एक बहुत बड़ा समारोह है। जिस प्रकार से आप बात करते हैं वो तो एक चमत्कार ही लगता है कि आखिरकार क्यों कोई इतना पैसा फंसाना चाहेगा, क्यों इतना पैसा जो है वो दान कर देगा, इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? देखिए, इनकम ऑफ सोर्सेज उनकी कंपनियां हैं, कंपनी के बाद में उनका जो भी 6%, 5%, 8% उनकी इनकम होती है, वही वो अपने लोगों में, बाकी सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां, टाटा है, अंबानी है, तो ये तो लोग तो इतना नहीं करते जितना वो कर रहे हैं। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर हों। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ होगा, तो आदमी पैसा कमा रहा है। इनके लिए समाज सब कुछ है, समाज उनकी भावना है, समाज कल्याण की भावना है, गरीब दुखियों को अपना समझते हैं। आप बताइए ना, अभी इतना ही नहीं होने जा रहा, 10,000 जॉब लेटर बटेंगे उनके जन्मदिन के दिन। 10,000 लोगों को नौकरी का जॉब लेटर बांटेंगे वो। 10,000 ये कहाँ से नौकरी देंगे? ये राधा स्वामी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो अब तक सिर्फ जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को एक कार्यकर्ता की जगह जॉब देने का काम करना है। 10,000 लोगों को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। उस दिन ऑफर जॉब लेटर मिलेगा, जिसकी महीने की तनख्वाह वगैरह भी सब राधा स्वामी संगठन ही देगा। अच्छा, महीने की तनख्वाह देगा? तनख्वाह वगैरह भी जॉब जैसे होती है उस हिसाब से जॉब होगी ये। अच्छा, हाँ, राधा स्वामी संगठन लगभग 10,000 लोगों को जॉब देने जा रहा है उस दिन। चलिए भैया, तो ये जो शशिकांत यादव जी हैं, एक बार फिर से जो है ये भरोसा दिला दिए हैं कि हम, अब दिसंबर महीना आ गया है और 18 दिसंबर को जो इनके सर हैं उनके जन्मदिन पर वहाँ पर गाड़ियाँ भी बटेंगी और 10,000 लोगों को अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा, उनको जो है लेटर दिया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा और उनको जॉब भी उसमें दी जाएगी। जो अभी एक और अनाउंसमेंट है। अब ये तो बड़े लोगों की जॉब और गाड़ी तो बड़े लोगों की है। अब हम लोग शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें सेलिब्रिटी आते थे, बड़े लोग आते थे, खास चुनिंदा लोग खेलने आते थे। लेकिन अब हम लोग एक गांव के सबसे छोटे स्तर से शुरू करने जा रहे हैं। मतलब एक सबसे छोटा स्तर, मतलब एक छोटा स्कूल विद्यालय जिसके यहाँ 100 बच्चे भी होंगे। 1 से लेकर के 10 तक हमारे कार्यक्रम, हम लोग एक टैलेंट नंबर 1 का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और 1 से लेकर के 10 तक का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है अपने अपने क्लास की कैटेगरी में, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके।
और हम लोग हर स्कूल से एक बच्चा छांटेंगे और हर क्लास से एक बच्चा जिले में क्वालिफाई करेगा और ये कार्यक्रम हम लोग स्टेट लेवल पे कराएंगे। जो बच्चा ये कार्यक्रम जीतेगा, 50 सही सवालों के जवाब जो बच्चा ये देगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम रहेगा। और वो बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ेगा, मतलब जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा है, उस विद्यालय को भी हम लोग 1 करोड़ का इनाम देने जा रहे हैं। और ये जो है इसका टैलेंट नंबर 1 का कार्यक्रम का ऑडिशन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। हम लोग स्कूल स्कूल में हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वो जो 10,000 लोग आप कह रहे हैं ना कि 10,000 लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, वो 10,000 लोग ही आपके स्कूलों में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, स्टाफ से मिलेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ शिक्षक प्रकोष्ठ का, तो जिन स्कूलों में बात होगी वहाँ उस जिले में हम भी जाएंगे। बच्चों के लिए भी ये कार्यक्रम है, बच्चों को भी करोड़पति बनाने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो बच्चा जीतेगा या फिर जो बच्चे जिले से ऊपर क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए भी संगठन बहुत बड़ा इनाम लेकर के आ रहा है बहुत जल्दी। इसका भी 18 दिसंबर को इस कार्यक्रम का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। अच्छा, चलिए, तो तमाम सारी बातें आप लोगों ने सुन लिया। शशिकांत यादव जी थे, तमाम सारी बातें कर रहे थे। आप भी सोचिए, समझिए और इसके बाद इनको फ़ोन करिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती ये बताएंगे और देखते हैं कि 18 तारीख को क्या वाकई में जो है गाड़ियाँ, जो कह रहे हैं कि फ्री में गाड़ियाँ बांटी जाएगी, तो क्या गाड़ियाँ वहाँ पर बंटती है, ये देखने के लिए हम भी चलेंगे पटना। तो अगर आपको भी देखना हो तो बने रहें हमारे साथ, हम भी वहाँ पर चलकर दिखाएंगे कि नहीं भाई बट रही है, और नहीं बटेगी तो फिर वहीं पर जो है फर्जीवाड़े का खुलासा भी होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।